टेलीस्कोप में जो है वो दो वैरायटी है, एक एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा गैलीलियन। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैलीलियन, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। फर्दर जो है वही तो सिंपल टाइप का है। वैसे तो टेलीस्कोप में बहुत सारे लेंस कंबाइन भी हो सकते हैं, जो कि इंटरमीडिएट मैग्निफिकेशन और बढ़ाते जाए। तो ये है ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये लार्ज अपर्चर का होता है, ये जो है वो लार्ज अपर्चर का होता है। और दूसरा है आई पीस, ये आई पीस शॉर्ट अपर्चर का होता है और फोकल लेंथ भी इसकी शॉर्ट होती है। तो लार्ज अपर्चर का, ऑब्जेक्टिव का लार्ज अपर्चर का जो रीजन है वो ये है, सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर सके। तो माइक्रोस्कोप में ऐसा क्यों नहीं यूज हुआ था? माइक्रोस्कोप में है कि वहां पे ऑलरेडी हम लाइट का सोर्स यूज करते हैं। जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी वायरस बैक्टीरिया है, वहां तो हम लाइट एक्स्ट्रा जलाते हैं उसको देखने के लिए, तो लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आती है उन्हीं को कैप्चर करना होता है टेलीस्कोप से। वहां पे कोई नहीं है कि कोई लाइट जला रहा है, वहां पे लाइट जला ही लेगा, वहां पे तो दिख ही जाएगा वैसे भी। तो इसलिए टू कैप्चर द मैक्सिमम लाइट, अपर्चर जो है इसका एक लार्ज रखते हैं। मैक्सिमम में भी अब उसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट की वजह से एक कुछ फिक्स ही साइज हो सकता है। तो ये होता है लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकस। और ये जो आई पीस होता है वो शॉर्ट अपर्चर, शॉर्ट फोकस। तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा FO और इसकी फोकल लेंथ है FE। अब इसमें भी रे डायग्राम, जो एक्चुअल रे डायग्राम है, वो एक्चुअल रे डायग्राम के लिए उसमें एक सिंगल रे यहाँ पे देखेंगे। सिंगल रे जो कि याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो कभी भी जो है तुरंत ड्रॉ कर लोगे न्यूमेरिकल वगैरह के लिए, और उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे। जो एक्चुअल डेरिवेशन में के लिए अगर ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा उसमें एक दो रेज और बढ़ा देंगे। तो डायग्राम के लिए ऑब्वियसली सरकारी किताब एनसीईआरटी को जो है रेफर करना है, देखना है। तो इनफाइनाइट से रेज आ रही है, इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट है, और इनफाइनाइट से रेज यहाँ पे इंसिडेंट हुई, और वो रेज जो है वो ऑब्लिक है। ऑब्लिक है, किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं तो किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, और तो उसका इमेज कहाँ पे होगा? उसका इमेज होगा फोकल प्लेन पे। कॉन्वेक्स लेंथ में हमने देखा है कि अगर पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस पे होगा, फोकल पॉइंट पे होगा। और अगर रेज टिल्ट होती हैं एक्सिस से तो उसका इमेज हो जाता है फोकल प्लेन में होता है, प्लेन which is passing through focus and perpendicular to the principal axis। तो ये रेज आई इन्फिनिटी से, और इसने क्या किया कि यहाँ पे इमेज बना दिया जो कि इसके फोकल प्लेन में है, फोकल प्लेन में है। और इसके बाद फर्दर क्या किया कि ये इसको मैग्नीफाई करता है, सेम वैसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा है जो फंक्शन है कि ये किसको इमेज मिला, ये इंटरमीडिएट इमेज है H1, और इस H1 का वापस इसने इमेज बनाया, H1 का इमेज बनाया, ये जो है फर्दर मैग्नीफाई होगा। तो जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो
ये है फाइनल इमेज HI। H1। तो अब इसमें फर्दर जो है और बनाया जा सकता है कि यहाँ से अगर एक रेज और हम कंसिडर कर ले कि ये पैरेलल रेज यहाँ से आ रही है और ये पैरेलल रेज की तरफ फोकस करेगी, ये फोकस करेगी और ये वापस यहाँ से ऐसे गई और फिर इससे ये इमेज बन रहा है। इधर जो है वो ऑब्जर्वर है जो इन रेज को कैप्चर कर रहा है जस्ट आई पीस के पास में। तो ये जो है ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और ये इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो उसकी डिस्टेंस किसके बराबर, फोकस के बराबर होगी। u इन्फिनिटी है तो v क्या होगा, f होगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी f। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है ue। तो इस टाइप का इमेज फॉर्म है, मतलब जो फाइनल इमेज बनती है उसको हम FE और इस लेंस के, आई पीस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं पे होगा ऐसे FE। इसने क्या किया कि फाइनल इमेज जो है वो मैग्नीफाई कर दिया। तो टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज का नेचर होगा, फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी, ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसका इमेज इसने बना दिया इंटरमीडिएट इमेज। इस इंटरमीडिएट इमेज का वापस यहाँ पे इमेज बना। तो फाइनल इमेज, तो इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव हैज अ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, आईपीस हैज अ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। ये जो है ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन में उसमें लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज aperture, objective has large aperture and eyepiece has short aperture as compared to objective and large focal length। eyepiece का जो है short aperture होता है as compared to objective। तो ये है eyepiece has short या small aperture and small focal length, small focal length। तो अब इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होती है उस सेपरेशन को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। जिस ट्यूब में ये माउंटेड होते हैं, तो ये जो होती है, ये होती है लेंथ ऑफ ट्यूब। हाँ बोलो सर। ये अगर अपर्चर छोटा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का छोटा होगा, फिर फोकल लेंथ भी, फोकल लेंथ तो ज्यादा होना चाहिए ना ना, अपर्चर छोटा होगा इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या लेना देना है। अपर्चर तो हमारा ये अगर लेंस है, ऐसे किसी ग्लास का स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फीयर, हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो लार्ज अपर्चर मिलेगा सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर का, यहाँ से कट करेंगे तो शॉर्ट अपर्चर मिलेगा सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन नहीं है कुछ। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के वेरिएबल अपर्चर के लेंस बन सकते है ना। यस सर। हाँ यस। तो ऐसा हुआ। अब इसमें हमें फाइंड करना है इसका मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन मतलब है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप के केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हम उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। उसको हम बहुत ही नजदीक लाएंगे तो उसका विजुअल एंगल बढ़ेगा, लेकिन हम डी से क्लोज नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे हम नजदीक थोड़ी ला सकते हैं, यहाँ ऐसा माइक्रोस्कोप के जैसा तो केस है नहीं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे डायरेक्ट ही देखना पड़ेगा, डायरेक्ट देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है जो भी इसका साइज हमें परसीव हो रहा है। अब अगर टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें कुछ अलग एंगल परसीव होगा। कौन सा एंगल? ये फाइनल इमेज है। ये फाइनल इमेज कितना डिस्टेंस बनाएगा, ये कितना इमेज एंगल बनाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। और टेलीस्कोप के केस में अल्फा यही है।
कि जब डिवाइस नहीं है उसमें माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट हमारे पास था, तो हम डी पे रख के उसको देखते थे। भाई ये मान लो किसी गैलेक्सी, किसी स्टार, किसी प्लैनेट को देखने के लिए यूज हो रहा है, या किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज हो रहा है, किसी बिल्डिंग के लिए यूज हो रहा है, तो अगर उतना डी के क्लोज चले जाएंगे तब तो दिखाई दे ही जाएगा वो। ये थोड़ी कि उसको डी पे लाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम है, ये तो है, साइज इसका है, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो विजुअल एंगल है वो यही है। ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप में सर वो तो लिखा था, माइक्रोस्कोप में तो वो उसको हम ला सकते हैं ना अपने पास, उसको देखना है, इसको थोड़ी ला सकते हैं। बिल्डिंग किसी को देखना है, दूर का ऑब्जेक्ट है तो उसको नजदीक लेके चले आएंगे तो वैसे ही दिख जाएगा, तो उस टेलीस्कोप की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा जो है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, वो यही है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या है, अल्फा है। तो यहाँ एक ही डायग्राम में दोनों ही अल्फा एंड बीटा दोनों ही है। ये जो है विजुअल एंगल फॉर्म, जब इस डिवाइस को हटा दो, डायरेक्ट देख रहा है, डायरेक्ट रेज जो आ रही है वो एंगल हो गया विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और ये जो है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो मैग्निफिकेशन हो जाएगा m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा और tan बीटा एंगल स्मॉल बाई tan अल्फा। तो tan बीटा बाई tan अल्फा, तो tan बीटा अगर यहाँ से देखेंगे तो वो हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट वाली इमेज ही h आएगी, ये क्या हो जाएगा ue। tan बीटा इज इक्वल टू h1 by ue and tan alpha is equal to h1 by fo। tan beta is equal to h1 by ue और ये tan alpha is equal to h1 by fo। तो इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, fo by ue, fo by ue। तो इस फॉर्मूले को देख के भी हम बता सकते हैं, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि यार फोकल लेंथ क्यों ज्यादा लेते हैं, मैग्निफिकेशन में आता है, मैग्निफिकेशन में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होगा। तो दो लेंस जो है अवेलेबल है, दो लेंस अगर अवेलेबल है, एक 5 सेंटीमीटर का है और एक जो है 2 सेंटीमीटर का है, इससे हमें अगर टेलीस्कोप बनाना है तो हमारी चॉइस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी होगी, 5 सेंटीमीटर वाइज ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे और इसको जो है आईपीस यूज करेंगे। तो इसका मैग्निफिकेशन का तो हो गया FO by E। फाइनल इमेज क्या है, फाइनल इमेज तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस डिवाइस, मैग्निफिकेशन ऑफ दिस डिवाइस हो जाएगा FO by UE। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। अच्छा, अब इसमें दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 6, मान लो ऐसा दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 6, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 5। तो इसका मतलब वो है अंडरस्टूड कि वो टेलीस्कोप का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या लेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और मैग्निफिकेशन का मतलब वो -6 है। बात समझ रहे हो, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं जिनके स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, सब कुछ फिक्स होता है। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि टेलीस्कोप इज यूज, टेलीस्कोप हैज मैग्निफिकेशन 5, टेलीस्कोप हैज मैग्निफिकेशन 6। तो अब इसमें तुम्हें ये नहीं सोचना टेलीस्कोप कौन सा, ये जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप अब रिसर्च करूंगा मैं, केस मुकदमा करूंगा, ये सब नहीं। ये जो है नहीं कुछ मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्योंकि वही हमें पढ़ना ही है डिटेल में। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और मैग्निफिकेशन है -6। इसके बाद हम सर, हाँ बोलो सर टेलीस्कोप में तो आप बोले थे ना सर कि डिस्टेंस डिक्रीज कराता है वो, उसका मतलब मेन मोटिव होना चाहिए डिस्टेंस डिक्रीज करना। हाँ। तो सर यहाँ पे कैसे हो रहा है वो? डिस्टेंस डिक्रीज कराने का मतलब है कि जो भी है इमेज बना के वो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। मतलब डिस्टेंस डिक्रीज का मतलब तो नहीं होगा कि उसको ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आ जाएगा वहां से। हाँ, मतलब इमेज को फाइनली हाँ, इमेज इमेज जो है, जो इमेज की डिस्टेंस थी जो अल्फा बना रहा था, अब ऑलमोस्ट मतलब अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो ऑलमोस्ट साइज तो वही रहेगा, बट वो अभी क्लोज आ गया। जो फाइनल इमेज यहाँ पे HI है, HI जो फाइनल इमेज है, कि ये बहुत ज्यादा जैसे अगर ये देखोगे यहाँ पे V/U हम यूज करेंगे,
लेंस का मैग्निफिकेशन जो आएगा V बाई यू, तो इसका V तो है FO और बाई यू, U तो बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट मैग्निफिकेशन क्या है, बहुत कम है। मैग्निफिकेशन बहुत कम है मतलब ये बहुत ज्यादा साइज नहीं हुई है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ये मैग्नीफाई कर रहा है, वो क्या हो रहा है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, बट अभी ये यहाँ पे इमेज VE पे इमेज बन रहा है। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स के केस में ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है, तो वही साइज हमारे पास है, जो जितना हमें दिख रहा है वही साइज है, बट वही साइज हमारे क्लोज आ गई। ओह अच्छा अच्छा, हाँ सर, मतलब हम ठीक है, हाइट या उसके हाइट को मतलब बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं, उसको हाँ मैग्नीफाई नहीं कर रहे हाँ, मतलब वो हैं, हो रहा मैग्निफिकेशन है बहुत, लेकिन बहुत कम हो हाँ रहा है। हाँ, बहुत कम हो रहा है वो। तो जो अच्छा हमें मान लो 2-4-5 सेंटीमीटर का हमें दिख रहा है, तो वो 2-4-5 सेंटीमीटर ही है, बस थोड़ा सा और क्लोज आ गया है, तो हमें क्लियर विजन मिल रहा है। हाँ सर ठीक है। तो ये तो हो गया FO बाई UE, माइनस बता रहा है इन्वर्टेड है। व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब, ये जो है लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू FO प्लस UE, length of tube is FO plus UE, separation between both the lenses is called length of tube, तो ये हो गया FO plus UE। तो UE अगर माइनस भी आता है, सपोज कि कैलकुलेट करते हो अगर लेंथ ऑफ ट्यूब, तो यहाँ पे FO, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमेशा क्या करना है, मॉड ऑफ UE, मॉड ऑफ UE, क्योंकि हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से तुम अगर कैलकुलेट करोगे कभी माइनस आएगा। डिस्टेंस हमें ऐड करना है, डिस्टेंस। अब दोनों एडजस्टमेंट देखते हैं, इसका जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट और फार पॉइंट एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट सर और m इक्वल टू सर जो लिखे हैं सर माइनस FO बाई UE, सर उसमें सर UE माइनस में पुट करेंगे या फिर डायरेक्ट उसका मॉड पुट करेंगे? नंबर मॉड जो लेफ्ट फार्मूला, साइड में सर। हाँ लेफ्ट ही साइड में बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे हाँ भी हाँ आया। हाँ ये जो भी फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है। मैंने इमेज इरेक्ट इन्वर्टेड हो रहा है, उसके लिए माइनस लगा दिया, बात खत्म। जी। नॉर्मल एडजस्टमेंट और रिलैक्स्ड विजन, फार पॉइंट एडजस्टमेंट, फार पॉइंट एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि भाई UE हम चेंज करेंगे, तो फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी VE जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, वो माइनस। माइनस इन्फिनिटी पे हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी पे अगर फॉर्म होगा तो लेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पे जो भी है फाइनल इमेज तो फॉर्म हुआ है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, या 1 माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस ये क्या है UE, डिस्टेंस जो है बताना है, इज इक्वल टू फोकल लेंथ, वो कौन सा हो जाएगा FE। तो यहाँ से UE इज इक्वल टू माइनस ऑफ FE। माइनस का मतलब क्या आ रहा है कि माइनस का मतलब लेंस के सामने होना चाहिए, लेंस जो है लेंस के सामने, लेंस के पीछे, वहां से इंसिडेंट रेज आ रही है, ये हो रहा है माइनस। तो अब व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि माइनस ऑफ FO बाई F, minus of FO by FE। And what is the length of tube, length of tube is equal to FO plus FE। अब ये नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस पुट कर दिया, ये माइनस हमने लेंस फार्मूला यूज करके फाइंड किया, और वहां से हम समझ गए कि ठीक है भाई, और लेंस यहाँ पे है तो इमेज उसके नेगेटिव साइड में FE डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो डिस्टेंस जो है वो FE है। अब इसमें जो फार्मूला हमने निकाला हुआ है उसमें डिस्टेंस यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा FO by FE। लेंथ ऑफ ट्यूब जो है, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू FO प्लस FE। ये हो गया इसके मैग्निफिकेशन FO प्लस FE। तो देखो मैग्निफिकेशन ज्यादा रखने के लिए क्या चॉइस आ रही है हमारे पास कि FO बाई FE है, तो FO जितना लार्ज रखेंगे मैग्निफिकेशन उतना लार्ज होगा, और FE जितना शॉर्ट रखेंगे उतना ज्यादा हमारा मैग्निफिकेशन मिल रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम कंपेयर कर लेंगे और वो पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, वही एडजस्टमेंट है,
नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो देखोगे अगर इसको जो है रिलेट करोगे तो रिलेट करने में सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही कैलकुलेशन हर जगह हो रहा है, सेम सेम बिल्कुल रिपीट हो रहा है। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का मतलब है जो आईपीस इमेज बना रही हो वो आईपीस कहाँ पे हो, -d पे फॉर्म हो, -d पे फॉर्म हो तो f इज इक्वल टू जो है आईपीस fe है, तो हमें ue फाइंड करना है। ue इज इक्वल टू 1 बाई -d माइनस 1 बाई ue इज इक्वल टू 1 बाई fe। तो यहाँ से ue की वैल्यू आ जाएगी, ue इज इक्वल टू माइनस dfe डिवाइडेड बाई d प्लस fe। तो ue को पुट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा m कहाँ पे, ये d वाला है मैग्निफिकेशन, d इज इक्वल टू माइनस ऑफ fo डिवाइडेड बाई ue। तो इसको पुट करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ fo बाई fe और ये हो जाएगा d प्लस fe डिवाइडेड बाई d प्लस fe बाई d, या ये होगा d से डिवाइड कर देंगे तो माइनस fo बाई fe इन ब्रैकेट 1 प्लस fe बाई d। तो जो मैग्निफिकेशन है इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहा है। भाई ये क्वांटिटी तो 1 से कुछ ज्यादा होगी, ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा है तो इस केस में जो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है जो कि हर डिवाइस में होता है कि हमें मैग्निफिकेशन थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब इन दिस केस, लेंथ ऑफ ट्यूब LD इज इक्वल टू FO ऑब्जेक्टिव से जो बन रहा था प्लस UE हमें ऐड कर देना है, UE का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये हो जाएगा DF बाई D प्लस F, DF बाई D प्लस F। समझ गए? तो ये इसके दो मैग्निफिकेशन है, FO बाई FE और FO बाई FE इंटू FE बाई D। उधर क्या था, D बाई FE, उधर था D बाई FE, यहाँ पे क्या है FE बाई D। उधर माइक्रोस्कोप के हर फॉर्मूले में आ रहा था D बाई F, D बाई F, D बाई F, यहाँ पे क्या है F बाई D है। और ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब, ये हो गया हमारे दोनों एडजस्टमेंट। तो इनको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं कि सपोज कि मैग्निफिकेशन है गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन 5। क्वेश्चन, इफ astronomical telescope has magnification 5, magnification 5 for distant object, distant object के लिए मैग्निफिकेशन 5 है। if length of tube is 36 centimeter, in normal adjustment length of tube is 36 centimeter, then find FO and FE. In astronomical telescope, magnification is 5. Magnification is 5 for a distant object. In the normal adjustment, length of tube is 36 centimeter. Find the FO and FE. मैग्निफिकेशन 5 है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज कहाँ पे, इंफिनिटी पे, VE FO 30 FE 6
FO 30, FE 6 है। आसान है ये मैग्निफिकेशन 5 है और नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब आई पीस इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पे, आई पीस इमेज बनाएगा तो यूई जो है वो FE पे होगा। तो जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब इस केस में L इज इक्वल टू FO प्लस FE होगा, और मैग्निफिकेशन उस केस में होता है, अब माइनस माइनस नहीं दिया हुआ है, मतलब ये टर्म एस्ट्रोनॉमिकल दिया हुआ है तो ठीक है, उसको माइनस नहीं ले लेना, मतलब वो रेशियो FO बाई FE का जो रेशियो है वो कितना है, वो 5 है, वो 5 है। तो FO इज इक्वल टू 5FE, 5FE यहाँ पे पुट कर देंगे। 6FE इज इक्वल टू 36, 6FE इज इक्वल टू 36, तो FE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो FO इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सर सर हम लोग जैसे लेंस में मैग्निफिकेशन के केस में प्लस कंसीडर करते थे, माइनस कंसीडर करते थे, तो इधर नहीं करेंगे? नहीं, लेंस वाला यार वो सारा जो रे ऑप्टिक्स वाला जो कुछ भी था ना, वो सब तो हम साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते थे, लेकिन ये सब डिवाइस हैं, इनका एक फिक्स टाइप का वो है, तो जो प्लस माइनस जो है वो फॉर्मूले में पुट करने के बाद फिर से हमको दोबारा प्लस माइनस कुछ भी नहीं लेना है, सब में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है। प्लस माइनस हमें पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो मैग्निफिकेशन 5 है, तो यहाँ पे नहीं कि m इज इक्वल टू -5 लोगे, f इज इक्वल टू -5, -5 इतना ही बता रहा है कि वो इन्वर्टेड है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है इन अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ in astronomical telescope, objective focal length is 50 centimeter. Objective focal length 50 centimeter and eyepiece focal length is equal to 5 centimeter. Eyepiece is equal to 5 centimeter. The telescope is focused for distinct vision. The telescope is focused for distinct vision. Distinct vision on a scale on a scale 2 meter away. On a scale 2 meter away from the field lens. From the field lens, calculate magnification and length of tube. Calculate magnification and length of tube. ये जो है दोनों कैलकुलेट करना है। सर फील्ड लेंस क्या है सर? हाँ, अब फील्ड लेंस का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस। फील्ड लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकस इसी टाइप का मिलेगा, तो टर्म तुम्हारा वही रहना, ये नहीं कि कुछ सोच लेना है कि कुछ अलग सा होगा जो मुझे पता नहीं है। The telescope is focused for distinct vision. अब यहाँ पे नहीं लिखा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या LDDV या कुछ भी, तो डिस्टिंक्ट विजन मतलब हमारा LDDV के लिए फोकस्ड है। ऑन ए स्केल 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फील्ड लेंस, द ऑब्जेक्टिव से अभी डिस्टेंस दी हुई है कि 2 मीटर पे है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन एंड ट्यूब, तो अब इसको तो इन्फिनिटी नहीं ले सकते, इसको तो इन्फिनिटी नहीं लेंगे, इन्फिनिटी पे होता तब तो वहां पे बनता। क्या हो रहा था यहाँ पे, रे डायग्राम वो छोटा वाला बना सकते हो कि ये था ऑब्जेक्टिव, ये है आई पीस, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है 50, यहाँ पे ये 5, इधर कहीं पे 2 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, इस 2 मीटर का यहाँ कहीं इमेज बनेगा,
ये इमेज ऐसा होगा और ये 2 मीटर दिया है ना? 2 मीटर, यस 2 मीटर। तो इस केस में ये इमेज की पोजीशन होगी, ये क्या होगा UO, और ये क्या होगा जाएगा, ये है यहाँ से UE, वी होगा ना सर? VO VO, यस UO तो तो इसका मैग्निफिकेशन इसमें VO फाइंड कर सकते हो, फोकल लेंथ नोन है VO, और फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है D पे, फाइनल इमेज यहीं पे है कहीं, ये डिस्टेंस हमें पता है D, तो D से जो है UE निकालेंगे और UO से VO निकालेंगे, ये दोनों ऐड कर देंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, उधर क्या आया था FO बाई UE, यहाँ क्या आएगा VO बाई UE, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड सो माइनस